Assalamu alaikum dear students. Today we will take biogeochemical cycle. Simply we can say these biogeochemical cycle, it is the cycling of chemical substances between biotic and abiotic components of earth. तो बायोजियोकेमिकल्स में हम देखते हैं कि जो केमिकल सब्सटेंस साइक्लिंग होती है केमिकल सब्सटेंस की बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, क्योंकि बायोटिक आपको पता ही है दीज आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड एबायोटिक आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, और वी कैन सी द फिजिकल कंपोनेंट्स. सो इनके बीच में जो साइक्लिंग होती है केमिकल्स की उसको हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल. सो इफ वी ब्रेक दिस बायोजियोकेमिकल साइकिल तो यहाँ पर बायो जो है इट मीन्स बायोलॉजिकल और वी कैन से लिविंग और organisms. So here bio means biological or we can say the living organisms, living beings or organisms. यहाँ जो है it means geographic. Geo means geographic or we can say the physical environment. उसमें क्या आता है जैसे सॉइल, ठीक है, वाटर है, एयर है, टेम्परेचर है, रॉक्स है, एक्स्ट्रा. सो दीज आर द फिजिकल एनवायरनमेंट. यहाँ पर केमिकल्स हम लेंगे, बहुत सारे केमिकल्स हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, है ना. फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में. सो उनका एक्सचेंज होना बिटवीन बायोलॉजिकल एंड फिजिकल और जियोग्राफिक एनवायरनमेंट, इन दो के बीच में जो केमिकल एक्सचेंज होता है, जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है इन दो के बीच में, दैट इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल. सो ये साइक्लिंग होती है इन केमिकल्स की between these two components of the environment. So we can write this biogeochemical as, so we can say that this biogeochemical cycle, it is a cycle that shows the movement of elements, or we can say the chemical elements between, अभी जो हमने बोला बायोटिक एंड एबायोटिक components of environment. So this is called the बायोजियोकेमिकल साइकिल. दीज कंपोनेंट्स, जो ये एलिमेंट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल यही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, एक्स्ट्रा, these chemicals, these are essential in order to determine the life on this earth. हमारी लाइफ के लिए, in order to survive life on this earth, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये केमिकल्स. इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स, इसके बगैर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज़ वाटर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस. दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग आवर लाइफ ऑन दिस अर्थ. सो क्योंकि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में DNA होता है, ठीक है. सो DNA जो है इट कंटेन्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. यहाँ पर हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है एलिमेंट्स की. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हमारी DNA में प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो ये DNA है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. सो यहाँ पर ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जो नाइट्रोजन एलिमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए. इसी तरह हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स होते हैं,
amino acids है ना. these amino acids, these are the essential nutrient for the body to function. हमारी बॉडी जो फंक्शन करती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अमाइनो एसिड्स. ये अमाइनो एसिड्स जो है दीज इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एक्स्ट्रा. सो इसीलिए यहाँ पर इन केमिकल का जो इम्पोर्टेंस, इन केमिकल्स की जो इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा है. हमारे बोन्स जो है, हमारी बोन्स में सल्फर होता है, ठीक है. यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये भी इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि कार्बन जो हम लेते हैं, कार्बन जो है दैट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक टू मोस्ट सेल्स इन आवर बॉडी. यही कार्बन जो है इट हेल्प्स इन द सेलुलर रेस्पिरेशन. जो हमारी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वहाँ पर ये कार्बन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. all these essential chemicals, they are important for our life. So there are also various elements. बहुत ये जो है, जो अभी हमने बात की एलिमेंट्स की, जैसे ये फॉस्फोरस है, सल्फर है, या इसी तरह कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, या हम देखते हैं कि कार्बन है एक्स्ट्रा. So these elements, these are also found in rocks. So rocks में भी पाए जाते हैं, soil में भी, या water में भी, air में भी. So ये chemicals जो है ये यहाँ पर हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है. अगर फॉर एग्जांपल हम रॉक्स लेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वी कैन ईट दीज रॉक्स डायरेक्टली. हम डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं, या सॉइल हम डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट दीज केमिकल्स इन आवर बॉडी. इसके लिए हमें देखना होता है कि जो बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस होती है, केमिकल प्रोसेसेस होती है बहुत सारी. इन केमिकल प्रोसेस की वजह से ये जो एलिमेंट्स है, ये जो केमिकल्स है, दे आर टर्नड इनटू फूड. ये फूड में चेंज होती है, क्योंकि फूड में ये जब ड्यू टू वेरियस केमिकल प्रोसेसेस ये फूड में जाती है, और थ्रू फूड ही हम इन केमिकल्स को हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि फूड से ही हमें ये केमिकल्स मिल सकते हैं हमारी बॉडी को. सो अगर आपको याद होगा कि जो हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, हमने जब पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, वहाँ पर हमने देखा था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, वहाँ पर हमने देखा था कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. क्योंकि हमने वहाँ पर देखा था कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे. फॉर एग्जांपल हर्बीवोर्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, ठीक है. इसी तरह हमने देखा था जो कार्निवोर्स है वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है. या हमने ओमनिवोर देखा था, वो डिपेंड करता है बोथ ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. कार्निवोर डिपेंड करता है ओनली ऑन अदर एनिमल्स, ये प्लांट्स पे डिपेंड नहीं करेंगे. ये यहाँ पर देखा था हमने कि कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स टू अदर ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन्स हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स और देन टू ओमनिवोर्स. सो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा था कि कैसे इकोसिस्टम में होता है, कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल. सो आफ्टर आवर डेथ, अगर हमारी डेथ होती है, चाहे किसी एनिमल की होती है या प्लांट्स की डेथ होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, सो आफ्टर द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दीज केमिकल, जो इनके अंदर जो केमिकल्स गए थे थ्रू द फूड, है ना, फूड इन्होंने खाया था, उसके ज़रिए से इनमें वो केमिकल्स एंटर हो गए थे. लेकिन आफ्टर डेथ क्या होता है कि जो डिकम्पोजिशन होती है इनकी, सो आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजिशन के बाद हम देखते हैं कि यही केमिकल्स फिर से वापस जाते हैं हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में. These chemicals, after decomposition, these chemicals, they gets back to the physical environment. So ये फिर से वापस जाते हैं, ये क्योंकि साइक्लिंग मोमेंट जो होती है हमारी केमिकल्स की बिटवीन द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, उसी में हम देखते हैं कि डिकम्पोजिशन के बाद ही ये केमिकल्स फिर से रिटर्न होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, या जो
ہمارے اس فزیکل انوائرمنٹ میں پھر سے وہ واپس جاتے ہیں یہ کیمیکل. سو ان دس وے وی کین رائٹ دس biogeochemical cycle as the entire cycling of elements اور chemicals بھی ہم لکھ سکتے ہیں. elements اور chemicals between biotic and abiotic components of our environment. That's called the biogeochemical cycle. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو biochemical cycle ہے it is divided into two types. So biogeochemical cycle جو ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں two types میں, but on the basis of these important chemicals جو ہمارے یہ لائف فارمنگ کیمیکلز جو ہے فار ایگزامپل یہی کاربن جو ہے, ہائیڈروجن ہے, نائٹروجن ہے, فاسفورس ہے, سلفر ہے, کیلشیم ہے, میگنیشیم ہے نا, ایٹسٹرا پوٹیشیم ہے. سو یہ ان کے بیسس پہ ہم کلاسify کرتے ہیں دیز biogeochemical cycles کیونکہ we can easily segregate these chemicals into the gaseous and the solid form. ایسے ہم لیں گے ان کو یہاں پر کیونکہ کاربن, ہائیڈروجن, نائٹروجن اور آکسیجن جو ہے دیز آر ان گیسز فارم ہے نا, یہ گیسز فارم میں ہوتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو پوٹیشیم ہے, سلفر ہے, کیلشیم ہے یا فاسفورس ہے, سو دیز آر ان سالڈ فارم اور وی کین سی دی سیڈیمنٹری فارم, سالڈ فارم میں ہوتے ہیں. سو یہاں پر یہ جو ہے یہ گیسز فارم میں ہوتے ہیں, بٹ دیز ایلیمنٹس دے آر پریزنٹ ان دا سیڈیمنٹری اور دا اگنیس راکس, سیڈیمنٹری اور اگنیس راکس میں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں, سیڈیمنٹری اور اگنیس. سو یہاں پر ہم اسی on the basis of these on the basis of the segregation of these elements اس کے بیس پہ ہم اس کے دو ٹائپس لیتے ہیں biogeochemical cycles. First is the gaseous cycle and second is the sedimentary cycle. کیونکہ جو elements ہے ان کو ہم نے سیگریگیٹ کیا ہے گیسز اور سالڈ فارم میں اور کین سی دی سیڈیمنٹری فارم میں. تو آن دا بیسس آف دی کلاسیفیکیشن ہم biogeochemical کے سائیکل کے دو ٹائپس لیتے ہیں, گیسز سائیکل اور سیڈیمنٹری سائیکل. جو گیسز سائیکل ہے اٹ از فردر ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو phases, that is water phase and gas phase. کیونکہ جو ہم نے ابھی لیا تھا کاربن, ہائیڈروجن, کیونکہ ہائیڈروجن واٹر فارم میں بھی پریزنٹ ہوتا ہے, واٹر میں پریزنٹ ہوتا ہے. سو آن دا بیسس آف دس ہائیڈروجن ہم اس کو واٹر فیز میں بھی لیتے ہیں یہ گیسز, بٹ گیسز فارم میں ہوتا ہے کیونکہ واٹر جو ہے وہ واٹر ویپرس میں پھر کنورٹ ہوتا ہے تو وہاں پر وہ گیسز فارم میں ہوتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر ہم گیسز فیز, واٹر فیز اور گیس فیز میں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. So this sedimentary cycle is further divided into solid and this solid and rocks. کیونکہ یہ سالڈ فیز میں پریزنٹ ہوتا ہے جو ایلیمنٹس ہم نے لیے فاسفورس, سلفر, کیلشیم, پوٹیشیم, تو وہ سالڈ فیز میں پریزنٹ ہوتے ہیں ہمارے راکس میں پریزنٹ جیسے اگنیس اور سیڈیمنٹری راکس. سو یہ تھا biogeochemical cycles کی کتنی امپورٹنس ہے اس کی ہماری لائف میں اور کیا ہوتا ہے biogeochemical cycle. یہ ٹرانسفارمیشن ہے اور وی کین سے دی سائکلنگ آف کیمیکلز بٹوین بایوٹک اینڈ ابیوٹک components of the environment. So اس کے بعد ہم لیں گے کہ کون کون سے ہمارے جو biogeochemical cycle ہے وہ ہم one by one لیں گے. آج کے لیے اتنا ہے. تھینک یو.